अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको मालूम है, बहुत सारे लोग जो है कुवैत के अंदर ऐसे हैं जो क्या अपना इकामा कहीं का रखते हैं और काम कहीं पे करते हैं। तो ऐसे लोगों के हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है। और भी कुछ बड़ी अपडेट है ऑक्सीजन के हवाले से, जो कुवैत ने एक बड़ा फैसला लिया है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो पूरी डिटेल्स के बारे में जो इलीगल लोग हैं उनके हवाले से बात करेंगे। तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाए और आप किसी भी तरीके से कहीं पर भी कोई भी कामकाज करते हैं ऐसा जो क्या आपको परेशानी में डाल सकता है, तो ज़रूर इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। कुवैत ने जो है अभी एक मीटिंग की थी और मीटिंग करने के बाद में डिसीजन लिया है। जैसे कि आपको मालूम है, ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा इंडिया के अंदर कमी हो रही है और लोगों की मौत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन की वजह से हो रही है। और ये सारी चीज़ों को देखते हुए बहुत सारी कंट्रियां जैसे कि सऊदी अरब से भी 80 टन जो है वो ऑक्सीजन इंडिया के अंदर आया है और अभी आ भी रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो अरबी कंट्रियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं। सऊदी अरब ले लो, चाहे वो आप कुवैत ले लो, कुवैत ने भी ऐलान कर दिया है कि बहुत ही जल्दी जो है इंडिया की मदद की जाएगी ऑक्सीजन की तरफ से और इंडिया में ऑक्सीजन पहुंचाया जाएगा। तो ये एक अच्छी अपडेट है कुवैत के हवाले से भी। और सऊदी अरब ने पहला ऐलान कर दिया तो सऊदी अरब से ऑक्सीजन आना भी शुरू हो गया है। तो ये एक अच्छी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को जान सकें। और कहीं पर भी कोई भी चीज़ देखिए, बहुत सारे लोग हिंदू मुस्लिम के वे में चीज़ों को सोचते हैं, तो ये सारी चीज़ बिल्कुल बेकार है। और आज के दौर में आपको मालूम होगा, इंडिया के अंदर तो सबसे ज़्यादा यही चीज़ चलती है और यही न्यूज़ निकल कर आती हैं, वो हिंदू वो मुसलमान ये वो, यानी कि अलग अलग तरीके से धर्म पे चीज़ों को देखा जाता है और अलग अलग तरीके से लोगों को वहाँ पे बुरी नज़र से देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अरबी देशों में ये सारी चीज़ें कहीं पर भी नहीं है। और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो है हिंदू भाई भी देखते हैं हमें, और वो अरबी देशों में अगर कहीं पर भी रहते हैं, खास करके कुवैत में, तो आप खुद देख लीजिए वहाँ पे किसी भी तरीके से ये चीज़ों को नहीं कोई भी महत्वपूर्ण दिया जाता है। जो हिंदू मुस्लिम वाली चीज़ें होती हैं, जिसका जो हक है उसको मिलता है और कोई भी बंदा जो है अपने हक के लिए लड़ सकता है। लेकिन इंडिया के अंदर ये स्थिति नहीं है। इंडिया के अंदर सिर्फ हिंदू मुस्लिम सरकारें करती हैं और राजनीति इसी वे पे चलती है। तो अभी जो है अरबी देश बहुत आगे निकल कर आए हैं। जैसे कि आपको मालूम है, हमेशा पाकिस्तान को इंडिया का दुश्मन समझा जाता है और हमेशा जो है न्यूज़ चैनल वाले, जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, जो क्या एक अलग तरीके से चीज़ों को दिखाते हैं, तो वो भी हमेशा उनको वो करते हैं। लेकिन पाकिस्तान भी जो है इंडिया की मदद कर रहा है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है लेबर मार्केट के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है, लेबर मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा अभी गंदगी फैल चुकी है। जैसे कि जो लोग हैं, चाहे वो किसी को काम दिलाने की बात करते हैं या फिर लोग खुद ब खुद ही जो है कनेक्शन करते हैं, लोगों से मिलते हैं और उसके बाद में जहाँ पे उनको अच्छी सैलरी मिलती है वहाँ पे जाके काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो है बहुत ही जल्दी कुवैत गवर्नमेंट एक्शन लेने वाली है, जिनका इकामा जहाँ पे काम करते हैं वहाँ का नहीं है और दूसरी जगह से काम करवाते हैं और दूसरी जगह काम जाके करते हैं, इकामा कहीं का और काम कहीं पे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो कंपनियां हों, कफिल हों या कोई भी हों, या फिर बंदे अजनबी खुद क्यों नहीं हो, प्रवासी लोग, तो सभी के खिलाफ जो है ऐसे काम जो करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप कुवैत के अंदर काम करते हैं, जहाँ का आपका इकामा है, जहाँ पे आप काम करते हैं, तब तो ठीक है। अदरवाइज दूसरी जगह का इकामा, दूसरी जगह पे काम करते हैं, तो आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों को पकड़ने के बाद में फौरन डिपोर्ट किया जाएगा। या तो अपने इकामे को सही कराएं या फिर अपना जो 15 मई तक टाइम दिया हुआ है उस दौरान जो है जो भी कामकाज है उसको सही कर लें, नहीं तो 15 मई के बाद में ये सारी चीज़ें होने वाली हैं और उन लोगों को वैक्सीन वगैरह भी नहीं दी जाएगी जो लोग इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर काम करते हैं। क्योंकि अभी जो है लेबर मार्केट के अंदर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं और लोगों में जो बहुत सारे लोग जो है इसी तरीके से काम करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू या उनके
ग्रुप रहते हैं या फिर किसी भी तरीके से उनसे कांटेक्ट करते हैं जो परेशान लोग होते हैं और उनको जो है अलग अलग ऑफर देते हैं, फिर वहाँ पे जाकर उनको फंसा देते हैं। इस तरीके से जो है कुवैत के अंदर ये भी एक गैंग चल रही है। तो ऐसी गैंगों के खिलाफ जो है कुवैत सरकार जो है कानूनी कार्रवाई करेगी और उनके खिलाफ जो भी चीज़ें हैं वो ज़रूर आगे से आने वाले वक्त में होने वाली हैं। तो अगर आप भी इस तरीके से कुछ काम काज करते हैं तो इन चीज़ों को छोड़ें और सही तरीके से अपने काम को करें ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट आ रही है निकल के, एक जल्दी ही मीटिंग होने वाली है जिसके अंदर फैसला लिया जाएगा जिन लोगों के अकामे अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, वैलिड अकामे हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री में फंसे हुए हैं, कुवैत से बाहर छुट्टी गए हुए थे लेकिन अभी वैलिड अकामे हैं, तो उनको जो है लाने के लिए परमिशन मिलने वाली है। अब बहुत ही जल्दी इसके हवाले से कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाला है। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा हमारे सामने तो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। किस तरीके से आपको एंट्री मिलेगी, क्या क्या प्रोसेस आपको गुजरना पड़ेगा, वो पूरी डिटेल्स हम आपको बता देंगे। ज़रूर हमारे साथ में बने रहिएगा। लेकिन उम्मीद यही की जा सकती है चाहे वो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल कोई भी कंट्री हो, सभी लोगों को एंट्री मिल जाएगी। लेकिन कुछ उसमें कड़े गाइडलाइंस जो रहेंगी वो थोड़ी हार्ड हो जाएंगी और वो उनसे आपको निकलना पड़ेगा और उसके बाद में कुवैत में आप एंट्री कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के ये भी काफ़ी बड़ी है। जैसे कि आपको मालूम है लॉकडाउन की स्थिति कुवैत के अंदर अगर इसी तरीके से चलता रहा है, जैसे अभी आपको मालूम है कुवैत के अंदर कोरोना वायरस के केसेस भी 1400-1500 आ रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ें चलती रहीं, लोग जो है रूल रेगुलेशन को नहीं मानेंगे और जो भी गाइडलाइंस बनाई है नहीं मानेंगे तो कुवैत को भी दोबारा से लॉकडाउन करना पड़ सकता है। लेकिन अगर सारी चीज़ें सही चलती रहीं तो हो सकता है आने वाले वक्त में ईद से पहले पहले लॉकडाउन ख़त्म कर दिया जाए और उसके बाद में जो लोगों को वैक्सीन देनी है वो वैक्सीन मिल जाए और सारे लोग अपने कामकाज पे वापसी कर जाएं। तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरीके से अगर आप कुवैत में रहते हैं, कहीं पर भी कुछ भी करते हैं, तो जो भी गाइडलाइंस कुवैत गवर्नमेंट ने बनाई हैं आप उनको फॉलो कीजिए और उसके बाद में अपने कामकाज को कीजिए, तो कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं जितने लोगों को भी छूट का इंतज़ार था वो, तो 15 मई तक जैसे कि आपको मालूम है छूट चल रही है। आप इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं और अपने मैसेज से कॉन्टेक्ट करके जो भी आप पर फाइन गिरामा वगैरह है पहले आप उनके पास में जाएं। अगर वो आपको भरने को बोलते हैं वो भरना पड़ेगा। अगर किसी भी तरीके से आपको जो हो सकता है माफ़ी वगैरह मिल जाए तो वो आप करा के जो है 15 मई से पहले पहले खुद को लीगल कीजिए या फिर कुवैत को छोड़ दीजिए। दोनों में से एक काम कीजिए, तभी आपको जो है दोबारा से मौका मिलेगा। अगर आपने दोनों में से कोई काम नहीं किया और आपने कॉन्टेक्ट ही नहीं किया तो 15 मई के बाद में आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपको वैक्सीन भी नहीं लगेगी। दूसरी बात यह है जितने लोगों को पकड़ा जाएगा हमेशा के लिए कुवैत से बैन कर दिया जाएगा। और कुछ पहले अपडेट आई थी तो जितनी भी जीसीसी कंट्रियां हैं सभी से उनको बैन कर दिया जाएगा। तो बाकी इन फ्यूचर जैसे ही कुछ अपडेट आता है इससे रिलेटेड तो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।